Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 30th of Jan. Vani Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे जो कि कल टेबल हुआ था पार्लियामेंट में आफ्टर द प्रेजिडेंट्स एड्रेस, उसके बारे में हम देखेंगे क्या हाइलाइट्स हैं उसके। उसके बाद एमिड क्लैशेस फ्रेश सपोर्ट पोस्ट इन फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए एक जो सेटबैक लगा था उनको अब एक नया मोड़ ले लिया है प्रोटेस्ट ने। गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट ऑन फंड्स रिसीव्ड बाय जो एनजीओज रिसीव करते हैं फंड, उसके लिए जो नॉर्म्स है अभी गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है। गवर्नमेंट टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फार्म लॉज, ये प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में कहा था, ये भी देखेंगे। उसके बाद दो एडिटोरियल्स हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद वाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स कांट टेक एग्जाम अगेन, सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंटर से पूछा है, दे हैव आस्क्ड द सेंटर। इसके बारे में भी हम न्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये टॉपिक्स हैं। और उसके अलावा स्टेट ऑफ द डे में आज जो हम स्टेट के बारे में कवर करेंगे वो पंजाब है, उसके कैपिटल देखेंगे, उसके कौन कौन से नेबर्स के साथ वो शेयर करता है अपनी बाउंड्री, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। देखिए ये चाणक्य का कोट है, और जो कि एक मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ऊपर, और इन्होंने उनको गाइड किया एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। और इनका ये कोट है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम योरसेल्फ। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की मिस्टेक्स जो होती हैं, जो अपनी लाइफ में वो करते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम खुद वो एक्सपीरियंस करें सारी चीज़ें और खुद सीखें। जैसे हिस्ट्री, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, हिस्ट्री या सोशल स्टडीज़ इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं बोरिंग लगते हैं। देखिए कहा जाता है कि अगर हम हिस्ट्री ना पढ़ें तो फिर हमारी लाइफ में, और हम वही हिस्ट्री को हम रिपीट करते हैं। इसका क्या मायना है, जैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हिस्ट्री वो जानते हैं कि जैसे बहुत सारे किंग्स थे, जैसे एंशियंट टाइम के अंदर, उसके बाद मिडीवल टाइम के अंदर, उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो किंग्स थे, वो कैसे रूल करते करते थे, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, और क्या क्या उनकी जो वीक पॉइंट्स थे। और जैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए 1600 में एज अ ट्रेडर्स वो आए, और कैसे उन्होंने यहाँ पे आके एक एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, उसके बाद वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी डायरेक्ट उन्होंने जो क्राउन रूल के अंडर वो हमारी जो कंट्री आ गई, और वी वर कॉलोनाइज्ड। और इस तरह की ये सारी हिस्ट्री के बारे में अगर हमें ना पता हो कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रिंसेस थे, जो राजा थे, उनसे क्या गलतियाँ हुई कि हमें कॉलोनाइज होना पड़ा, जो हमारी जो एक कंट्री थी, एक सोने की चिड़िया थी, और कैसे इसको एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी आप पढ़ते हो कि कैसे इसका जो यहाँ पे ड्रेन किया गया है इसकी वेल्थ को, उसके बारे में आप पढ़ते हो। और अगर वो चीज़ें अगर हम देख लें कि हाँ हम ये वाली गलतियाँ नहीं करेंगे, हम ये वाले जो एक्सपीरियंसेस उनके थे वो बैड एक्सपीरियंसेस वो हम नहीं करेंगे, और हम अगर उनकी मिस्टेक से सीखें, तो जो हमारा जो टारगेट हमने अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के जो हमारे चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए अगेन कोट को रिसाइट करते हैं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। और इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए, हमें पढ़ते रहना चाहिए, बुक्स को पढ़ते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट पेज के ऊपर एक इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक सर्वे जो कि बजट से अहेड, बजट जैसे 1 फेब को आएगा, और उससे पहले, बजट से पहले, जैसे अभी कल इसको टेबल किया गया था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में। और क्या इसने प्रेडिक्ट किया है उसके बारे में अभी हम हाइलाइट्स देखेंगे, और किस तरह की जो इसकी ग्रोथ है, वी शेप्ड ग्रोथ जो है इसकी बाकी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर,
उसमें इसका क्या डिफरेंस है इसके साथ वो हम देखेंगे। और आप जो इकोनॉमिक सर्वे है, देखिए आप किसी भी जो इस एनालिसिस को देखने के बाद भी, और अगर किसी आप टीचर से भी एनालिसिस सुनते हो, लेकिन उसके अलावा आप एक काम ज़रूर कीजिए, आप ज़रूर उसे पढ़िए, आप ज़रूर उसमें से जो आपको समझ लगता है, एक डायरेक्शन लेने के बाद, एक गाइडेंस लेने के बाद, एनालिसिस देखने के बाद, आप ज़रूर इकोनॉमिक सर्वे जो है 1 वीक में, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर हम एक ही वीक में कैसे उसे, मतलब कैसे इतनी जल्दी खत्म करें, इतना बड़ा जो उसका वॉल्यूम रहते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप डेली उसके कुछ 10-15 पेजेस आप पढ़िए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी दी हैं, जैसे मैं हाइलाइट्स आपको बताऊंगा जो द हिंदू के अंदर आज कवर की गई थी, आप उनको लिखिए, उनको पढ़िए, और आप देखोगे कि जो प्रीलिम्स के अंदर आपको स्टेटमेंट उसी में से मिलेंगे, डायरेक्ट वहां से कोट किए जाते हैं। द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है या बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से कोट किए जाते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट जो प्रीलिम्स के अंदर या किसी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनके अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ से उठाई जाती हैं। आप खुद उसे पढ़िए, आप किसी का एनालिसिस जो है आप देखने से पहले खुद आप उसे एक बार पढ़िए, और उसमें से आप सेल्फ अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर आपने हाथ से एक बार लिखा होगा ना, तो आप देखोगे कि वो जो एनालिसिस आप देखोगे या किसी और का जो एनालिसिस किया उसमें से आप पॉइंट्स बनाओगे, तो वो आपको इतनी अच्छी तरह से याद भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो आप खुद अपने आप तैयारी करोगे, अपने खुद सेल्फ मेड जो अपने नोट्स बनाओगे, ये काफ़ी बेटर होंगे। और दूसरी बार आपको जो इस सर्वे है कि कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और का देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हाइलाइट्स हम देख लेते हैं जो द हिंदू ने कवर किए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। बेसिकली ये हमारी जो इकोनॉमी है, पिछले साल के अंदर ये कैसा इसने परफॉर्म किया, और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यहाँ पे आएगा, सॉरी, चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइज़र होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं, सीईए बेसिकली, वो कैसे एडवाइस करते हैं, और उन्होंने उनकी गाइडेंस के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंदर, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इससे तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे को। बेसिकली जो हमारा प्रीवियस जो फिस्कल ईयर है हमारा, उसमें जो हमारी इकोनॉमी जो है हमारी, उसने कैसे परफॉर्म किया है, उसे हम कहते हैं, एक जो डॉक्यूमेंट रहता है, दैट इज द इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद प्रिपेयर इसे करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हैं, सीईए, वो इसे हेड करते हैं। और काफ़ी उन्होंने सजेशंस भी बताए हैं, और क्या हमारी इकोनॉमी ने अचीव किया है, और इस पेंडेमिक के दौरान किस तरह से इसकी जो ग्रोथ हुई है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। वी शेप जो ग्रोथ रही है हमारी, जो कर्व जो है इकोनॉमी का, फिर से कैसे ऊपर की तरफ गया है। उसके उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो वी शेप जो हमारी ग्रोथ रही है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ने क्या प्रिडिक्ट किया है नेक्स्ट फिस्कल जो ईयर रहेगा हमारा। उसके बाद ये आप हाइलाइट्स, ये पॉइंट आप देख सकते हो, बेयर नेसेसिटीज गैप बिटवीन स्टेट्स एंड नैरोड सिंस, जो गैप है, ये जो नेसेसिटीज का गैप है, ये अभी नैरो हुआ है, छोटा हुआ है स्टेट के बीच में, ऐसा सर्वे का कहना है, उसने बताया है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रीवियस गवर्नमेंट के थे, पी चिदम्बरम, उन्होंने स्लैम किया है सर्वे में, जो रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है उसको। और उसके अलावा हाई पॉकेट आउट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर हेल्थ कैन लीड टू पॉवर्टी, काफ़ी सारे स्कीम्स होने के बावजूद भी इसने बताया है सर्वे करके, इकोनॉमिक सर्वे ने, कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कैसे लोगों के अभी बढ़े हैं, या किस तरह का हमारा जो हेल्थ के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था कंट्री में, और किस तरह का क्या क्या कमियां हैं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, और क्या क्या सजेशंस इसने दिए हैं। वो आप जो इकोनॉमिक्स जो वॉल्यूम रहता है उसका, दोनों वॉल्यूम रहते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से नोट्स उसमें से बनाइए। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रहते, पेपर रहते हैं, क्वेश्चन पेपर, उसको ज़रूर एनालाइज कीजिए। और बेसिकली प्रीलिम्स के बाद आप जो 2-3 जो पुराने इकोनॉमिक सर्वे रहेंगे, उसका जो दोनों वॉल्यूम्स के जो इंट्रोडक्शन रहते हैं, जो सजेशन जिसमें दिए हों, जो उसमें इंट्रोडक्शन रहते हैं, और जो उसका कंक्लूजन होता है, आप उसे ज़रूर पढ़िए। और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अलावा जो आपका ऐसे राइटिंग होता है, और आपका जो यूपीएससी सीएससी में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसको भी जो आंसर राइटिंग वो लिखते हैं, उसमें कैसे उनको ये हेल्प करेगा, जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो वहाँ से पढ़ेंगे, किस तरह से वो
कैसे करना है उनको, ये आपको जो है ये पढ़ने से, आपको रीडिंग अपनी इम्प्रूव करने से आपको पता चलेगा। फोकस ऑन ग्रोथ देन एलिवेटिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को बढ़ाने की बजाय कैसे ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे हमने ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जो हमने डिस्कस किया था डीएनए के अंदर, इसी एनालिसिस के अंदर 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, कैसे उसने बताया है कि जो रिचर्स हैं, जो रिच पीपल हैं, दे आर गेटिंग मोर रिच डे बाय डे, एंड जो पुअर्स हैं वो पेनरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो और नीचे जाते जा रहे हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो कि इसका जो फोकस है ग्रोथ के लिए वो क्या है कि ऑन ग्रोथ है, ना कि इनइक्वालिटी को और बढ़ाना। कैपिटल जो बजट है एलोकेटेड फॉर डिफेंस के लिए, जैसे अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, या अलग अलग हमारी कंट्री के अंदर जो सेक्टर्स रहते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितना कितना उनको बजट एलोकेट होता है। और जो बजट एलोकेट किया गया है डिफेंस के लिए, जो हमारा डिफेंस का सेक्टर रहता है उसके लिए जितना बजट एलोकेट किया गया वो कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लिया गया है 2016 से 17 तक। उस जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें उन्होंने एनालाइज किया कि अभी तक जितना भी वो बजट एलोकेट किया गया कम्प्लीटली यूटिलाइज हो चुका है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें वो प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं किया जाता, फंड जो है ऐसे ही पड़े हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है, लॉकडाउन प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू गिग इकोनॉमी जो होती है, जैसे व्हीकल्स को लेके जो इकोनॉमीज है, या फूड के रिलेटेड, जैसे कि अभी व्हीकल्स को लेके जैसे कि ओला, उबर एटसेट्रा। और उसके अलावा जो फूड जो प्रोवाइडर्स होते हैं फूड पहुंचाते हैं हमारे तक, जैसे कि जोमेटो एटसेट्रा, एंड ऑल दीज जो होते हैं, ये जो एक कंपनीज होती हैं, इनको कैसे बूस्ट मिला इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक के दौरान हमारी कंट्री में, वो भी इसने जो है सर्वे ने कवर किया है। और अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, देखिए इसको जो 26 अभी जैन को रिपब्लिक डे वाले दिन जो कुछ फार्मर्स के यूनियन द्वारा जो अभी वहाँ पे वायलेंस क्रिएट इन्होंने किया था, वायलेंस हुआ था। उसके बाद देखिए जब पुलिस ने इनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात की, और जो सीरियस जो थे उनमें से, या जो एक्चुअल जिनका एम था कि हम साइलेंट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे कि इसमें एक मिस्टर तिक्तैत हैं, और कैसे उन्होंने जब वो आउटबस्ट, कैसे वो रो पड़े मीडिया के सामने, और काफ़ी सारे मीडिया वाले लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, जिसका कि मीडिया का मेन रोल है कि जो वॉइस ऑफ द पीपल होता है मीडिया, लोगों की आवाज़ बनना चाहिए था। उन्होंने कैसे मतलब उनका मजाक बनाया, और एक अच्छे अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया उसको। और लेकिन जो दर्द होता है फार्मर्स का, वो फार्मर्स ही समझते हैं, किसी एक इंसान का दर्द पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले ही समझ सकते हैं। और फार्मर्स जो थे, उनके जो खाप पंचायत होते हैं या खाप जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने जब उनको देखा कि किस हालत में है, किस दर्द में है वो, और उन्होंने बेसिकली बोला, जो 3 स्टेट्स के जो पंचायत थे, जो उन्होंने बोला कि हम इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और रातों रात ही आपने देखा होगा कि जो गाज़ीपुर बॉर्डर है वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे जमा हो गए थे, और काफ़ी जो मीडिया हाउसेस हैं इन्होंने कवर भी किया इस चीज़ को। और देखिए कई बार हमारी परसेप्शन होती है कि बोला जाता है कि जो बॉयज़ हैं, जो मेल होते हैं, वो क्राई नहीं करते, लेकिन अगर आप सच्चे हो और अगर आपका जो इमोशंस हैं वो सच्चे हैं, अगर आप वहाँ पे जैसे उन्होंने आउटबर्स्ट किया, वो रो पड़े वहाँ पे, और उनको उसके इमोशन को देख के कैसे लोगों के दिलों में जो दर्द था एक फार्मर्स के लिए वो कैसे जाग पड़ा, और कैसे इसको जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है इसको एक सेटबैक लगा था, कैसे उसने एक नया मोड़ ले लिया। और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट क्या आगे अचीव करता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए हमेशा ही ज़रूरी नहीं है, हमें एज अ सिविल सर्वेंट हमें दोनों साइड के दोनों साइड्स का जो व्यू पॉइंट है वो लेने चाहिए, ना कि हमें एक्सट्रीम, ना कि हमें फार्मर्स का जो व्यू पॉइंट्स है उन्हीं को देखना है, हमें गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को भी देखना है, और जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनके व्यू पॉइंट को भी देखना है। और किस तरह से ये द हिंदू के अंदर ही पिक्चर गिवन थी फर्स्ट पेज के ऊपर, और किस तरह से वहाँ पे लोगों को मिसट्रीट किया गया,
और जो ऑफिशियल्स के द्वारा। और ये नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान ने अगर गलत किया तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन ही है उसी को हमें एक ही नज़र से देखना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इसलिए हमें जो एनालाइज करना है एज अ सिटीजन, एज अ सिविल सर्वेंट्स, हमें एनालाइज करना है, हमें क्रिटिकली उसे एनालाइज करना है प्रॉपरली, बिना किसी एक जो पार्टी है, एक स्टेक होल्डर है, उसकी तरफ हमारा जो है झुकाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक प्रॉपरली उसे उस चीज़ को एनालाइज करना है। और इसके बाद यहाँ पे है जो गवर्नमेंट है, जैसे आप देखते हो कि काफ़ी सारी जो एनजीओज रहते हैं उनको बाहर से, फॉरेन से जो कंट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो एनजीओ रन कर पाएँ। अभी जो एफसीआरए के जो रूल्स थे उसको गवर्नमेंट ने जो है टाइट किया है, न्यू गाइडलाइंस दिए हैं बैंक्स के लिए, जो एफसीआरए रूल्स, उसके लिए उन्होंने एक नए जो है स्ट्रिक्टनेस अभी की है। और ये पिछले समय भी काफ़ी महीनों जो पहले ये हुआ था कि जो एफसीआरए के नॉर्म्स हैं उन्हें टाइट किया गया था, और अब इन्हें और स्ट्रिक्ट किया गया है जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। और ये आप देख सकते हैं किसकी जो जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, जो एनजीओज हमारी कंट्री में रन कर रहे हैं, वो किसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर, या कौन उन्हें देखता है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इस तरह की एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ों को हैंडल कौन करता है, या एफसीआरए क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप अ, पता कर सकते हो। और गवर्नमेंट टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फार्म लॉज। जो प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो थे उनका अभी एड्रेस हुआ बजट सेशन से पहले। और जो आर्टिकल 87 है उसके अंदर ये कवर है, आर्टिकल जो 87 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दो केसेस हैं ऐसे कि कब जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं बोथ द हाउसेज, जो जॉइंट सिटिंग होती है कब वो एड्रेस करते हैं। एक तो जब जनरल इलेक्शन जो है, जैसे हमने कल भी कवर किया था, एक जो जनरल इलेक्शन जब खत्म होते हैं, जैसे 2019 में भी हुआ, तो जुलाई जून में जब पहला सेशन हुआ, उसको भी जो प्रेसिडेंट है अपनी गवर्नमेंट के लिए वो एड्रेस करते हैं। उसके अलावा जो हर साल का जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें भी वो एड्रेस करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। और उसके बाद इसके रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है जो हम देखेंगे कि कल भी जैसे हमने कवर किया कि किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, किस तरह से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट एक दिखाने के लिए कैसे उन्होंने वहाँ पे बॉयकॉट किया इस एड्रेस को। और उसके बाद जो प्रहलाद जोशी जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कैसे उनको बोला कि आप प्लीज़ इसे बॉयकॉट ना करें इस सेशन को, क्योंकि ये गवर्नमेंट का, हमारी कंट्री का है। और कैसे उन्होंने एडिटोरियल के अंदर हम ये भी कवर करेंगे इससे जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, इन द सर्च ऑफ मैलीज। देखिए अभी जो जर्नलिस्ट थे और जो एमपी थे, जैसे कांग्रेस के एमपी थे शशि थरूर, उनको मिसलीड बताया गया उनको कि जो उन्होंने पोस्ट किए सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने पोस्ट किए, और उसी की वजह से जो फार्मर्स थे उन्होंने वो मिसलीड हुए, और इस तरह से बताया गया। और इसको इन्होंने एक फ्रेज के साथ, जैसे कि इन एन इंस्टांस, जैसे एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे ऑफ फिशिंग फॉर मेलीज वेयर देयर इज नन, वहाँ पे ढूंढना, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। इस तरह की जो फ्रेजेस हैं ये आप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ें तभी आएंगी अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो। सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस सुनना, डीएनए सुनना, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको, अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद भी अपनी जो रीडिंग हैबिट है ये आपको डेवलप करनी होगी। और जैसे वो बताया कि एक वहाँ पे जो एक मौत हो गई, वहाँ पे एक डेथ हो गई, और वो कैसे हुई, बुलेट लगने की वजह से। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट में जो कहा गया, said he had died when a tractor overturned during the प्रोटेस्ट के अंदर जब एक ट्रैक्टर जो था ओवरटर्न हो गया, और किस तरह से वो जो चीज़ें हैं बाद में सामने आई। लेकिन देखिए एज अ ओपिनियन है यहाँ पे कि जो हम कभी भी अपना व्यू पॉइंट देते हैं, हमें जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अच्छी एक प्रॉपर एनालाइज करके फिर हमें कुछ बोलना चाहिए। और एज अ सिटीज़न भी और एज अ सिविल सर्वेंट भी हमें एक प्रॉपरली चीज़ को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि अगर एक हम पब्लिक फिगर हैं, एक पब्लिक लीडर्स हैं हम, और जब हम कुछ बोलेंगे और वो, क्योंकि लोग जो हैं उनका ध्यान सिर्फ ज़्यादातर जो भीड़ रहती है उसका ध्यान सिर्फ हमारी गलतियां नोट करने पे होता है, इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। और जो इन पे एफ आई आर्स वगैरह हुए जर्नलिस्ट पे, उसके जो एडिटर्स गिल्ड होता है, एक एसोसिएशन होती है एडिटर्स की, जो
न्यूज़पेपर या टीवी जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनकी एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन होती है, एक यूनियन है, जो कि जिसने कि एक डिफेंड किया उनको कि ये नेचुरल बात है कि जर्नलिस्ट के लिए जब भी कोई इमर्जिंग कोई नई डिटेल आती है और किस तरह से वो उस पर रिपोर्ट करते हैं ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे। और इन्होंने जैसे यहाँ पे डिफेंड किया है तो इनका भी व्यू पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस तरह से लगता है कि जैसे उन पे जो सेक्शन 124A जो आईपीसी का है, जो कि सेडिशन का सेशन है, कैसे उनके ऊपर जो इस सेक्शन को इम्पोज करके और जो उन पे एफआईआर कर दी गई, ये नहीं होना चाहिए था, ये उन्होंने बताया यहाँ पे। और इसके अलावा जो सेक्शन 120A है इसका इंक्लूजन, और उनके खिलाफ जो केसेस थे जो 2 स्टेट्स के, वहाँ पे फार्मर्स और इवन की जो जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर इन्होंने अभी केसेस किए। और एक टेंडेंसी शो करता है कि कैसे उसको मिस किया जाता है अपॉर्चुनिटी को टू हरास एंड इंटीमेट जर्नलिस्ट। जो इसमें कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी होते हैं और कुछ जो आपने टीआरपी के केसेस या इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, उसमें आप ये भी एनालाइज कर सकते हो कि एक जो जर्नलिज्म है, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, किस तरह से उसको काम करना चाहिए और आज का जो मीडिया है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये भी आप एनालाइज कर सकते हो। और आपको एक ऐसे भी आया था, एक जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी सीएससी की, उसमें एक ऐसे पेपर जो होता है उसमें एक ऐसे भी आया था कि जो मीडिया है कैसे उसका जो आज रोल है, कैसे वो एक सोसाइटी के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके रिलेटेड एक ऐसे भी था। और वो भी आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहा कीजिए। और वाइड एल यहाँ पे एक एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर दिया है। इंस्टेड ऑफ पुशिंग थ्रू द लॉज, गवर्नमेंट मस्ट यूज पार्लियामेंट फॉर अ डिटेल डिबेट। देखिए पहले लॉ बनाया, उसके बाद इतना हंगामा हुआ, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि अभी एक देश का, हमारे देश का इतना जो ग्रोथ के ऊपर टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, तो जो फार्मर्स, जो अन्नदाता होते हैं, कैसे वो जो अपनी फार्म्स में अन्न उगाते हैं, वो एक देश की अभी इससे ग्रोथ हैम्पर होगी। देखिए आपको ये चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि जो हमारा टाइम स्पेंड होना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम भी होता है, जैसे काफ़ी सारे स्टेट्स ने इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे मध्य प्रदेश ने अपने करंट अफेयर्स में काफ़ी महीने पहले पढ़ा होगा कि जो मध्य प्रदेश है उसने एक टाइम बैंक बनाया है। और जापान जैसी कंट्रीज़ जो हैं, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो टाइम के रिलेटेड जो है बात करती हैं, टाइम बैंक बनाने के लिए बात करती हैं, जहाँ पे टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है। और कैसे इस चीज़ की वजह से कैसे हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट जो कीमती एक समय है वो ख़राब होता है। और राइटर का बेसिकली कहना है कि जैसे अभी जो अपोजिशन की पार्टीज थी उन्होंने अपोज किया सेशन को, जो प्रेसिडेंट का एड्रेस था उसे अपोज किया बजट सेशन से पहले। 3 तरह के सेशन होते हैं, उससे पहले अपोज किया, बजट सेशन से पहले अपोज किया। और किस तरह से इस टाइम को हमें सेव करना है। गवर्नमेंट जो कि जल्दी जल्दी एक हरी में है कि लॉज को लेके आया जाए, राइटर का कहना है कि एक हरी में है कि लॉज को लेके आया जाए जल्दी से, ताकि जो उन्हें एनफोर्स किया जाए। इससे अच्छा है कि एक जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो, वहाँ पे लॉज की प्रॉपरली उन्हें डिस्कस किया जाए, वहाँ पे डिबेट हो। और वो हमें लगता तो है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऐसा हो और प्रॉपरली वहाँ पे डिस्कस हो, ना कि ऐसा हो कि बाद में ये प्रोटेस्ट हो, लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक प्रॉपर जो डिस्कशन करना चाहिए था इसके रिलेटेड गवर्नमेंट को, वो नहीं कर पाए। वो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने नहीं डिस्कशन किया, जैसे प्रीवियस डेज में हमने कवर किया था। और देखिए डिसेंट जो होता है एक प्रॉपर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की लाइंस के अंदर, जैसे जो जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बताया कि जो एक डिसेंट जो रहता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है। जैसे जो हमारी एक डेमोक्रेसी है, इट कैन बी कंपेयर्ड, नेशन की जो डेमोक्रेसी है इट कैन बी कंपेयर्ड एज अ प्रेशर कुकर। और जब लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उन्हें उनके साथ डिस्कशन नहीं किया जाता, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता,
तो एक दिन वो लोग बगावत पे उतर आते हैं और वो जो प्रेशर कुकर होता है वो बर्स्ट हो जाता है। इसलिए डिसेंट जो है एक जो अपना विचार रखना है, जो क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रेशर वॉल्व की तरह होता है। जैसे प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है, जो विसल होती है, जब प्रेशर रिलीज होता है तो उसके वो चांसेस नहीं रहते कि हाँ वो जो भी पक रहा है उसमें अच्छे से पकेगा, और इससे हमारा जो देश है वो भी सुकून में रहता है, और पूरे देश का एक ग्रोथ देखा जाए तो एक अच्छा डेवलप्ड नेशन बनता है, हमारा डेवलप्ड नेशन बनने की और चलता है, ना कि उसका टाइम वेस्ट होता है। और कैसे यहाँ पे जो पार्टीज है इन्होंने बॉयकॉट किया, जो अभी जैसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं और उसकी वजह से, और जैसे पिछली पहले भी, इससे पहले भी जो है लोगों ने, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अपोज किया है जो प्रेसिडेंट का एड्रेस रहता है, जैसे कि ब्लैक बैंड्स जो उन्होंने हाथों में बांधे थे, आपने देखा होगा जब आप देखते हो, सेशंस देखते हो पार्लियामेंट के, आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें देखा कीजिए, आप खुद एनालाइज किया कीजिए जब भी सेशंस रहते हैं, तो उसमें अगर जैसे लॉज किस तरह से पास होते हैं, देखिए अगर आप उन्हें देखोगे और आपको जब आप बुक में से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इट इज सेड दैट वट आवर माइंड डू नॉट नो, आवर आइज कैन नॉट सी। जो हमें पता नहीं होता, जो हमें गाइड नहीं किया जाता, अगर हम उसके बारे में पता ना हो, हमारे माइंड में वो चीज़ ना हो, तो हमारी आंखें भी वो चीज़ नहीं देख सकती। इसलिए ज़रूर हमें जैसे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वो भी हमें देखना चाहिए, और देश में क्या होता है हमें प्रॉपरली हम अवेयर रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इस तरह की चीज़ें अगर हमें पता हों, और फिर हम उसको अपने सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके देखें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम रहते हैं, ये बेसिकली ये जो एकेडमिक जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक दैट। और इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि जो हमारा करंट अफेयर है उसको प्रॉपरली को सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके हम पढ़ें, ताकि एक एग्ज़ाम के अंदर हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ क्राइम करके आए हैं, या इनको अवेयरनेस नहीं है। प्रॉपर अवेयरनेस आपको तभी आएगी जब आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करोगे, आपके आसपास क्या हो रहा है आप देखोगे, तभी आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाओगे चीज़ों को। और ये जो बिल्स यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस आपको पता होगा कि किस तरह से जब सेशन में नहीं होती पार्लियामेंट, तो किस तरह से जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो किस तरह से ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है विद प्रेसिडेंट, उसको इशू करते हैं। और इसको आप हिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर सकते हो, जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला हमारा चैप्टर है पॉलिटी के अंदर, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके अंदर, वो आपको बताया है कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, वहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1959 के अंदर इसको लेके आए थे, और 1861 के अंदर वहाँ पे वो मेंशन किया गया है, जो एक ऑर्डिनेंस वाला सिस्टम था, कि कैसे जब वो सेशन में नहीं होती थी काउंसिल, और किस तरह से वो जो वाइस रॉय हैं वहाँ पे वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। और इसको वाइस रॉय जो या गवर्नर जनरल आप बोल सकते हो, उसको जो हमारी प्रेसिडेंट की पावर है उसके साथ आज कंपेयर किया जा सकता है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे विच इज़ जो ऑर्डिनेंस ये लेके आए, विच इज़ फॉर द मर्जिंग द जम्मू एंड कश्मीर कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स सच एज IAS IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो सेंट्रल सर्विस रहती हैं, उनको मर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, जो AGMUT है, उस कैडर्स को वहाँ पे मर्ज करने की बात की गई। एंड विल हैव टू गेट अ पार्लियामेंट की अभी नोड मिलेगी, पार्लियामेंट की इजाज़त अभी मिलेगी, और इसके बारे में भी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो हम पिछले दिनों से कवर कर रहे हैं कि जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, और उनका लास्ट अटैम्प्ट था, बेसिकली जो लास्ट लिमिट रहती है, एज लिमिट, दैट इज़ 32, और इस एग्ज़ाम के लिए। और उन्होंने फाइल किया, वहाँ पे पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि हमें फिर से एक चांस दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नमेंट से इसका पूछा था कि क्या आपका है इस पे, क्या आप बताना चाहते हो इसके बारे में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा से पूछा है, वाई एस्पिरेंट्स कांट टेक द एग्ज़ाम। जैसे हम ये नहीं बात बता रहे कि आप ये जो एज है, एज लिमिट है, इसको बढ़ाओ, लेकिन
एक एक बार आप उनको एक चांस दे सकते हो एक अच्छी इंटेंशन के साथ, ताकि वो बच्चे अपना कवर कर पाएँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डिफेंड किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफेंडर है, जो एक गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, उसको उसने अपना जो रोल है वो निभा रहा है। और जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स के एस्पिरेंट्स हैं, जैसा उन्होंने फेथ रखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अभी ये बात चल रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको बच्चों को फिर से दोबारा से अटेम्प्ट देने का मौका मिल जाए। आज जो स्टेट हम कवर करेंगे दैट इज़ पंजाब, और ये यहाँ पे जो कंट्री है पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा जो स्टेट्स हैं राजस्थान नीचे है, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, देन हरियाणा, देन हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, जो भी बनी है रिसेंटली 2019 के अंदर, इसके साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। और पाकिस्तान के साथ जो नेशन है, अदर नेशन है, उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसकी कैपिटल जो है चंडीगढ़ है, और ये शेयर की जाती है, हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों इसको शेयर करते हैं। उसके बाद जो जीआई टैग है, जैसे फुलकारी, इसका यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है, कि जो कि राजस्थान और हरियाणा और पंजाब, ये तीनों का एक कॉमन है, जीआई टैग मिला है फुलकारी को। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को, इस वानी अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो इसका इनिशिएटिव है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनके पास एजुकेशन वो एक अच्छी क्वालिटी की नहीं पहुंच पाती, उन तक पहुंचे। ये एक इनिशिएटिव है, प्लीज़ सपोर्ट दिस इनिशिएटिव एंड डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। और आपको टेलीग्राम जो चैनल है, यहाँ पे आपको इसका पीपीटी और पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू।